हेलो दोस्तों, मैं प्रियंवदा। कल मैंने आपको भैया दीदी के साथ मिलकर की गई शैतानियों की एक कहानी सुनाई। चलिए कहानी का अगला हिस्सा आपको सुनाती हूँ। अब हम छत से भगाए जा चुके थे, लेकिन दिन अभी भी बाकी था और हम खाली बैठने को तैयार नहीं थे। तभी हमारी नज़र उन साड़ियों पर पड़ी जो सुबह तक नई थीं, पर अब टेंट बनाए जाने के कारण काफ़ी हद तक गंदी हो चुकी थी। तो फैसला हुआ कि मैं और दीदी उन साड़ियों को पहनकर माँ और बुआ का रोल करेंगे और दोनों भैया इस नाटक में अपना खुद का रोल करेंगे। हम दोनों ने किसी तरह साड़ी लपेटी और फिर शुरू हुई भैया की फरमाइश। भैया ने कहना शुरू किया, हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो। तो हम चारों ने मिलकर सोचा कि खाना तो हम खा चुके हैं, अब जलजीरा बनाते हैं और बिस्किट्स और जलजीरे की पार्टी की जाएगी। तो विचार विमर्श किया गया और जलजीरा कैसे बनाया जाए इस पर सोच जारी हुई, क्योंकि हम में से किसी को तो जलजीरा बनाना आता ही नहीं था। तो निष्कर्ष निकला कि इसे बनाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, जल और जीरा। तो एक मग में पानी भरा गया, मगर जीरा कैसा होता है ये तो किसी को पहचान ही नहीं थी। तो मसालदानी में से जीरे जैसी दिखने वाले सारे मसाले, जैसे कि अजवाइन, सौंफ, जीरा और मेथी भी, जितना भी उस मसालदानी में मौजूद था, पानी में डाल दिया गया और इस तरह हमारा जलजीरा तैयार हो गया। अब क्योंकि हम चारों में सबसे छोटी थी, तो पहले मुझ पर प्रयोग करके देखा गया कि ये पीने लायक है भी या नहीं। तो एक घूंट पीते ही मुझे बस इतना समझ आया कि स्वाद बहुत ख़राब है और इसमें नमक नहीं है। दीदी ने कहा, बस नमक की कमी है, वरना देखने में तो टेस्टी ही लग रहा है। अब उस मिश्रण में सीधा डब्बे से नमक डालना शुरू किया गया और किन्हीं अज्ञात कारणोंवश नमक का पूरा डिब्बा उस मिश्रण में मिश्रित हो गया। अब इस जादुई काढ़े का स्वाद लेने की बारी भैया की थी और जैसे ही उन्होंने एक घूंट पिया, उनकी प्रतिक्रिया कल्पना से बाहर थी। उन्होंने कहा, नमक थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका रंग ठीक नहीं है, तो इसमें हल्दी और मिर्च भी मिलाई जाए। ये कार्य भी पूर्ण किया गया और इस बार स्वाद लेने की बारी थी बड़े भैया की। तो सबसे पहले एक गिलास में भर के उनको दिया गया और उन्होंने बस एक ही बात कही, क्या हम किसी तरह इसे ठिकाने लगा सकते हैं? अब क्योंकि ये अमृतमयी घोल इतने मसालों को अपने अंदर समा चुका था, तो इसकी मात्रा भी बहुत हो गई थी। नमक की एक गाढ़ी परत तली में बैठी हुई थी। हम सलाह करके इस निर्णय पर पहुँचे कि जो पड़ोस वाले चाचा जी अभी हमको छत पर डांट कर गए हैं, उनके बच्चों को पार्टी पर बुलाकर उन्हें भी ये जलजीरा पिला देते हैं, तो ये बला जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगी और डांट का बदला भी पूरा हो जाएगा। तो हमने उन निरीह प्राणियों को बुलाया और पार्टी के नाम पर वो जलजीरा पिलाया, जिसका स्वाद अभी तक हमारी बड़ी दीदी ने नहीं चखा था, क्योंकि वो हम सब में सबसे बड़ी थी, तो उनका नंबर आ ही नहीं पाया था। दीदी ने भी उन पड़ोसी बच्चों के साथ हमारी छत पर ही उस जलजीरे का पहला घूंट पिया और पीते ही उसको नीचे छज्जे पर कुल्ला कर दिया। हम तीनों छोटे वाले भाई बहन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि इस घटनाक्रम में साथ ही हमारे पड़ोसी बच्चे अपने ग्लास फेंककर हमें धमकी देते हुए भाग गए हैं और दीदी को उल्टी होते होते बची है। हम तो बस खुश थे कि आधा जलजीरा ठिकाने लग गया था और हमारा बदला भी पूरा हो गया था। अब तक दीदी भी संभल गई थी और अब समस्या यह थी कि बाकी बची आफत का क्या किया जाए। तभी दीदी को याद आया कि जब उन्होंने आंगन में उस मिश्रण को थूका था, तब उसके नीचे गिरने पर जो आवाज़ आई थी वो बहुत मधुर थी। तो अब ये तय था कि अब ऐसा किया जाए कि सब उस जलजीरे को पीकर थोड़ा थोड़ा नीचे फेंकना शुरू करेंगे। तो हमने उसे 4 गिलास में निकालकर थोड़ा थोड़ा नीचे गिराना शुरू कर दिया और इस तरह हमने अपने जीवन की उस आफत से छुटकारा पाया। मगर असली आफत तो शाम को आने वाली थी, जब घर के सभी बड़े सदस्य लौट कर आते। हमने एक ही दिन में घर की जो दुर्दशा की थी, उसके बाद अब घर वाले हमारा क्या हाल करने वाले थे, ये तो हमने अभी सोचा ही नहीं था। तो फिर क्या हुआ हमारे साथ, ये जानने के लिए अगले अध्याय में मेरे साथ बने रहें। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।